नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम सिटी करनाल की, जहां पर आपको बता दें कि करनाल में अलग अलग चौक चौराहों पर जो है लाल लाइट्स लगी हुई हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि लगातार ऑनलाइन लोगों के चालान भी उनके घरों पर आ रहे हैं गाड़ियों के। तो वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या भी करनाल में इन लाइट्स की वजह से जो है बनी हुई है। आपको बता दें कि जिन जगहों पर इन लाइट्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी इस तरह की जो लाइट्स है वो लगाई गई हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी जरूर कीजिए। तो है इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं चल रहा है। ये सारा दिन ये येलो ही रहेगी। अब ये सामने आप देख सकते हैं ट्रैफिक हटना भाई, सारी सड़कें खाली हैं। इधर भी आइए, इधर भी आइए। तस्वीरें देख सकते हैं कि वीरेंद्र राठौर हैं, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो आज अपने आप में जो दुकानदार हैं उनके मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लाइट्स के कारण चालान के साथ साथ ट्रैफिक भी लगातार सड़कों पर बढ़ता नजर आ रहा है। बगैर सोचे समझे करनाल के अंदर जहाँ दिल किया वहाँ रेड लाइटें लगाने का काम कर दिया। रेड लाइट लगाना अच्छी बात है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना अच्छी बात है, पर रेड लाइट लगाने से पहले दो चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए कि ट्रैफिक कंजेशन कहाँ है और एक्सीडेंट होने के चांसेस कहाँ हैं। उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आप रेड लाइट्स को लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात कोई ख्याल आया और एकदम से पूरे शहर के अंदर रेड लाइटों के खंभे खड़े कर दिए गए और पूरे शहर को के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बजाय पूरा शहर आज एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो 15-15 मिनट के लिए लोग सड़कों पर खड़े हैं और सड़कें खाली हैं। सर 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं आ रहा हूँ इस बात पे। जो जीएम है स्मार्ट सिटी के, उन्होंने बयान जारी किया कि हम सर्वे करना भूल गए थे इसका। मैं इस पे आ रहा हूँ कि और भी हैरानी करने वाली बात यह है कि करनाल के लोग जो टैक्स सरकार को देते हैं, करनाल के लोगों का इकट्ठा किया हुआ 160 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में जो सरकार को मिला, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 160 करोड़ इन 18 चौकों के ऊपर खर्च करके लाइट लगाने का काम इस सरकार ने कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के चालान जो हैं वो लोगों के घरों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई क्रॉस कर गया, 5,000 का चालान घर बैठे बैठे उसके ऊपर पहुँच रहा है। लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किए, आज सुबह भी मुझे इसलिए आना पड़ा कि लोगों के व्हाट्सएप लगातार आ रहे हैं कि चालान हो रहे हैं और लगातार घरों में चालान भेजे जा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, चालान करिए, हम चालान के खिलाफ नहीं हैं, पर लोगों को सहूलियत तो दे दो। पहले तो सड़कें ऐसी बना दो जो चलने लायक हों। पूरे करनाल शहर में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो 2 किलोमीटर का भी ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जो पूर्ण रूप से ठीक है। हर 100 मीटर पे सड़कों पे गड्ढे हैं। सरकार सड़कें तो दे नहीं रही, चालान दे रही है। आप फैसिलिटी क्या दे रहे हो? नो पार्किंग के लगातार चालान जो हैं वो किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई पार्किंग जोन है डिफाइंड इस शहर के अंदर? मुगल कनाल के ऊपर आप नो पार्किंग का चालान कर देते हो। मुगल कनाल के ऊपर आपने पार्किंग कहाँ बना रखी है, सरकार बताए। कमेटी चौक के ऊपर आप, कोई आदमी घर से निकला, वो कमेटी चौक में उसने कुछ खरीदारी करनी है तो अपनी गाड़ी तो कहीं खड़ी करेगा, या आप कह दो कि गाड़ी लेके बताओ पैदल आओ, घर से पैदल चलो। तो उपायुक्त से आपने बात की इस संदर्भ में? उपायुक्त की आँख फूट रही है, उसकी आँख फूट रही है क्या? जब 160 करोड़ के टेंडर वो दे सकता है, उसकी आँख फूट रही है। बात करने का क्या मतलब है? ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, उपायुक्त को देखना चाहिए। साइन नहीं करे उपायुक्त ने 160 करोड़ के ऊपर, पूछा नहीं होगा भाई कहाँ लगाओगे, क्यों लगाओगे। ये कैमरे जो लगाए होंगे 160 करोड़ रुपए डीसी करनाल ने सैंक्शन किए थे, वो कैमरे चलान कर रहे हैं, तो डीसी ने पूछा नहीं कि नो पार्किंग के तुम चलान करोगे भाई कैमरों से, तो पार्किंग कहाँ लगाओ, पार्किंग कहाँ दोगे? 160 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में सर्वे करना भूल गए, ये क्या तुक हुआ? और मजाक ये है कि मीडिया के ऊपर ही स्मार्ट सिटी के ऑफिसर्स बोलते हैं कि हम सर्वे करना भूल गए। कोई 1 रुपये की चीज़ लगानी थी क्या, सर्वे करना भूल गए? या 160 करोड़ कोई छोटी रकम है क्या? बगैर सर्वे करे आपने लाइटें लगाने का काम कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि करनाल का एडमिनिस्ट्रेशन तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है ही है। मुख्यमंत्री की तो आँख बिल्कुल बंद है। वो तो उन्होंने तो तीन चीज़ें याद कर रखी हैं: सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और खर्ची पर्ची की सरकार नहीं है। ये 3 चीज़ें सीख रखी हैं। जैसे लगता है कि इसे पढ़ा के भेज दिया हो जब सीएम बनाया हो हरियाणा का,
बस तू ये 3 चीज़ें बोलते रहिए, बाकी हम अपने आप करेंगे। आपका अगला स्टेप क्या होगा? कुछ मेरा- फर्क पड़ेगा इससे? मेरा ये स्टेप है कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। करनाल की जनता जो त्राही त्राही कर रही है, ये नॉनसेंस बंद होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस चालान के सिस्टम को जल्दी बंद नहीं किया गया और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं इसकी बनाई गई तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार की ईंट से ईंट इस मुद्दे लोगों को से बचाने कुछ का। कहना चाहेंगे सर? लोग बहुत परेशान हैं, सोशल मीडिया पर लोग मैसेज डाल रहे हैं बार बार, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों से मेरी यही अपील है कि लोग भी आवाज़ उठाएं। मैं बारी बारी बोलता हूँ, करनाल के लोग बोलते नहीं हैं, करनाल के लोगों को बोलना शुरू करना चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो इस प्रकार के नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आपके शहर में आते हैं, वो आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने का काम करेंगे। अब लोगों का ही पैसा 160 करोड़ रुपए, मुझे ऐसा लगता है कि इन लाइटों को लगाने का मकसद ये था कि आप चालान के मार्फत पैसे इकट्ठे करो। लोगों के पैसे से लोगों की जेब के ऊपर डाका मारने का ये बहुत बढ़िया नया तरीका निकालने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये वो लाइटें हैं जो आपको बता दें कि यहाँ पर लगी हुई हैं और शहर भर में ये लाइट्स लगी हुई हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से साफ तौर पर कांग्रेस नेता का कहना है। हालांकि लोग भी कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है, क्योंकि आपको बता दें कि इन लाइटों के कारण कहीं ना कहीं जाम भी ज़रूर लगता है और लोगों के अनचाहे जो चलान है 5-5, 10-10 हज़ार के जो चलान है वो उन तक ज़रूर पहुँचते हैं। हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से लाइटें लगाई गई, करोड़ों रुपए की लागत से कैमरे लगाए गए, लेकिन बावजूद उसके जो ट्रैफिक की समस्या है वो ज्यों की त्यों करनाल शहर में बनी हुई है। जिसके बाद देख सकते हैं कि आम जनता के साथ जो कांग्रेस के लीडर हैं वो सड़कों पर ज़रूर उतरे हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि करनाल प्रशासन हो, हरियाणा सरकार हो, भ्रष्टाचार में लिप्त उन्होंने ज़रूर बताया है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए और आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।